allergies, it is a type of hypersensitivity or it is an exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment. एलर्जी बेसिकली क्या होती है, एक हाइपर सेंसिटिविटी है जो कि या फिर उसको हम एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम का, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से कोज हो सकती है. एनी सब्सटेंस विच कॉजेज एलर्जी उसको हम बोलते हैं एलर्जेंस. ठीक है, तो बेसिकली एलर्जेंस क्या है, आर द सब्सटेंसेस विच कॉजेज एलर्जी लाइक पोलन, मशरूम्स, डस्ट. है ना, हम सुनते हैं ना कि किसी को पोलन ग्रेन से या डस्ट से या मशरूम से एलर्जी है, तो वो क्या है बेसिकली एलर्जेंस, दो सब्सटेंसेस विच कॉजेज द एलर्जी. द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एलर्जी, जो एलर्जी के टाइम पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है, IgE. ठीक है, IgE बेसिकली क्या करता है, जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं उनको ब्रेक ऑफ करता है, जिसको हम साइटोलिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामीन रिलीज़ होता है. ठीक है, हिस्टामीन रिलीज़ होगा तो वो क्या कॉज करता है, या तो वैसोडाइलेटर भी कॉज करता है. ठीक है, और ब्रैंकियो कंस्ट्रिक्टर भी, जो ब्रैंक्यूल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, और जो हमारी जो वेसल्स हैं उनको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है. तो बेसिकली क्या है कि एंटीबॉडीज़ जैसे ही हमें कोई एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होगी, IgE मास्ट सेल्स को क्या करता है, तोड़ता है. मास्ट सेल टूटेंगे, उससे क्या रिलीज़ होगा, हिस्टामीन, जो कि वैसोडाइलेटर और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें, एलर्जिक रिएक्शन, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, स्नीजिंग हो सकता है, वाटरी आइज़ हो सकती हैं, रनिंग नोज हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन. इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ द एलर्जी, तो क्या क्या कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ की हमने अभी बात की. इट अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, कि वो किसकी वजह से होते हैं, जैसे ही मास्ट सेल्स क्या स्क्रीट करते हैं, हिस्टामीन और सीरोटोनिन को स्क्रीट करेंगे तो वो क्या कॉज करता है, एलर्जी को कॉज करता है. एलर्जी को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द IgE लेवल टेस्ट. ठीक है, जिसमें IgE लेवल ज़्यादा होगा मीन्स कि उसको किसी तरह की कोई एलर्जी होगी. नेक्स्ट इज़ एलर्जिक रिएक्शन. अगर हम एलर्जिक रिएक्शन की बात करें, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे हे फीवर. तो हे फीवर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द पोलन ऑफ ग्रासेस. ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी ड्यू टू द पोलन ऑफ ग्रासेस, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. It leads to the inflammation of the membrane lining the nose and sometimes of the conjunctiva. इसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है नोज़ की. ठीक है, या फिर कंजक्टिवा की भी कई बार इन्फ्लामेशन हो जाती है. इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द पोलन ऑफ द ग्रासेस, ट्रीज एंड द अदर प्लांट्स. अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स हैं स्नीजिंग, रनिंग और ब्लॉक नोज, वाटरी आइज़. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हे फीवर. सेकेंड इज़ द अस्थमा. अस्थमा हम सभी ने सुना है. बेसिकली अस्थमा होता क्या है, इन दिस टिश्यूज सराउंडिंग द ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग्स स्वेल अप एंड कॉम्प्रेस द ब्रोंक्यूल्स. इसमें जो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं या फिर वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं. ठीक है, इट इज़ अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर. अस्थमा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है, और जो हे फीवर था वो था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर. ठीक है, तो अस्थमा इज़ अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर. इट इज़ ट्रीटेड बाय द एरोसोल और द ड्राई इन्हेलर. हम सुनते हैं ना कि अस्थमा हो गया किसी को तो इन्हेलर दिया जा रहा है. बेसिकली इन्हेलर क्या करता है, ब्रैंको डायलेटर का काम करता है. ठीक है, जो ब्रैंक्योल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा. ठीक है, देन इट इज़ कॉज बाय द हिस्टामीन. हमें पता है कि एलर्जी किस वजह से होती है, मास्ट सेल्स जो हैं वो ब्रेक ऑफ करेंगे एंड दे रिलीज़ द हिस्टामीन. हिस्टामीन क्या करता है, काम करता है ब्रैंकियो कंस्ट्रिक्टर का. जो हमारे ब्रैंक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या कोज होता है, अस्थमा कोज होता है. एंड जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, जैसे हम इन्हेलर का यूज़ करते हैं तो वो किसका काम करते हैं, ब्रैंको डायलेटर्स का. जो ब्रैंको डायलेटर्स हैं वो क्या करेगा, उसको डायलेट कर देगा सो दैट कि हम ईजिली क्या कर सकें, रेस्पिरेशन कर सकें. नेक्स्ट इज़ द लास्ट एलर्जिक रिएक्शन इज़ एनाफाइलेक्सिस और द एनाफाइलेक्टिक शॉक.
ठीक है. इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी दैट अकर्स इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एंटीजन सच एज पेंसिलिन. ये किसकी वजह से कॉज होता है? किसी भी मेडिसिन की वजह से या ड्रग्स की वजह से जो कॉज होता है. बेसिकली जैसे पेंसिलिन है, अगर उसको इंजेक्ट किया जाए तो उसकी वजह से ये क्या कॉज होता है? एनाफिलेक्टिक शॉक बोल सकते हैं या एनाफिलेक्सिस होता है. सच अ रिएक्शन इज़ वेरी सीरियस. इसमें होता क्या है कि हिस्टामिन है जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल्स, वो क्या कर देता है? हमारी आर्टरीज़ की डायलेशन कर देगा. ठीक है, जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा जो लार्ज फ्लूइड है वो पास्ट होगा फ्रॉम टू द टिश्यूज़, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बीपी कम हो जाएगा, हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे एंड इट लीड्स टू द डेथ. ठीक है, तो दीज आर द एलर्जिक रिएक्शंस. फर्स्ट इज़ द हे फीवर, सेकेंड इज़ द अस्थमा, थर्ड इज़ द एनाफाइलेक्सिस एंड लास्ट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी. ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी हम एलर्जी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और द स्टेरॉइड्स.